नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विकारी शब्दों के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं, संज्ञा प्रकरण के बाद अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में परिभाषा, उसका अर्थ, ये कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, आज हम इन पर विश्लेषण करेंगे। हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हमने जान लिया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सबका नाम। जैसे संज्ञा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सभी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन सभी नामों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी पर प्रयुक्त होते हैं, हाँ हो सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यथा, मैं, तुम, वह, यह, आप, हम, हमारा, ये सभी नाम क्या है, सर्वनाम है। ये किस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे वो हम एक वाक्य के दौरान जानेंगे। जैसे एक वाक्य है, मोहन आज स्कूल आया। आगे, मोहन अब घर जाएगा। यानी मोहन क्या है, मोहन एक संज्ञा है। वाक्य में ये क्या है, दो बार आ गया है। तो अब हम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त करेंगे वह, ये वह क्यों प्रयुक्त किया जाता है, ये वह इसलिए प्रयुक्त किया जाता है कि वाक्य में जो शब्द संज्ञा वो दोबारा आई है पुनरुक्ति दोष के लिए, उसको दूर करने के लिए। तो नोट आप ध्यान रखोगे, ये किस लिए आया है, पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए। उदाहरण के तौर पर हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि मोहन आज स्कूल आया, मोहन अब घर जाएगा, मोहन अब घर जाकर पढ़ेगा, मोहन पढ़कर सो जाएगा, मोहन सोने के बाद शाम को खेलने जाएगा। यानी ये मोहन बार बार आ रहा है, तो उसके स्थान पर हम बार बार इस पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए एक बार मोहन आज स्कूल आया, बाद में ये प्रयुक्त कर देंगे मोहन वह अब घर जाएगा। वह घर जाकर पढ़ेगा, वह पढ़कर सो जाएगा, और सोकर वह शाम को खेलने जाएगा। तो अब देखो ना, संज्ञा के स्थान पर वह वो हम बार बार प्रयुक्त कर रहे हैं, तो ये आ गया। सर्वनाम का अर्थ यही होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि सर्वनाम कैसे पहचानेंगे। तो अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो अब यथा के अंतर्गत मैंने लिखा है मैं, तुम, वह, यह, आप, हम। तो इनका भेद के अंतर्गत हम अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। तो ये सब वर्गीकरण के दौरान अपने अपने भेदों में चले जाएंगे। उस प्रकार से हम पहचान जाएंगे ये कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम,
तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के अर्थ और परिभाषा के बाद में अब वर्गीकरण के अनुसार पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो संपूर्ण पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिनमें पुरुषवाचक में एक तो होता है बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरी बात बोलने वाले और सुनने वाले किसी तीसरे अन्य के बारे में बात करेंगे। ये तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक। तो ये तीनों भेद एक साथ है पुरुषवाचक सर्वनाम के, जैसे मैं, तुम, वह। वक्ता या लेखक क्या करता है? बोलने वाले के बारे में बोलता है या लेखक लिखता है, तो वो होता है मैं स्कूल जाऊंगा, तुम अखबार पढ़ो, वह घर जा रहा है। तो ये तीनों एक साथ में प्रयुक्त हुए हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है मैं, तुम, वह, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द है वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करें पुरुषवाचक के जो भेद है उनमें से कैसे पता चलेगा कि मैं का प्रयोग, तुम और वह का प्रयोग कहां कहां पर होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 है। पहला है उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो बात करते हैं प्रथम पुरुषवाचक, उसकी परिभाषा वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाले के बारे में वक्ता या लेखक जो शब्द प्रयुक्त करेगा, कौन? वक्ता बोलने वाला, दूसरा लेखक जो कुछ लेखन करता है वो मैं का प्रयोग करेगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं एक वचन है, जब हम प्रथम पुरुष के लिए बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे हम, हमारा, हमें, हमी से, ये सारे शब्द सर्वनाम में प्रथम पुरुषवाचक में आएंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वक्ता या लेखक सुनने वाले के बारे में जो शब्द कहेंगे वो मध्यम पुरुष होगा, यानी उसका एक माध्यम होगा सुनने वाले के लिए। जैसे तुम, तुम्हारा, बोलने वाला, जैसे मैं कह रहा हूं तुम कल जल्दी उठना, तुम्हारा घर बहुत दूर है, एक वचन में तुम, बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमसे, तुम्ही आदि अन्य शब्द है वो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वक्ता और लेखक ये दोनों करते हैं। अब बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक, कैसे पहचानेंगे? जो सर्वनाम अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों किसी अन्य के बारे में बात करेंगे। जैसे वह घर जा रहा है, तो बोलने वाला है और सुनने वाला है, वो दोनों किसी अन्य के बारे में बात करें। उसका घर समीप है, उसके लिए खाना ले जाओ, उसके लिए पुस्तक ले जाओ, ये दोनों आपस में किसी अन्य के बारे में चर्चा करें, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार हम पुरुषवाचक सर्वनाम के विभिन्न भेदों को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।